देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। राजस्थान बोर्ड की जो सीरीज चल रही है, सेक्शन बी चल रहा है, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या है, इस समाकलन को सॉल्व करना है। ई की पावर एक्स ब्रैकेट में क्या है 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको दो तरीके से करना है, मतलब दो तरीके होते हैं करने का, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है, इस वजह से इसके लिए फार्मूला में याद होना चाहिए। अगर सब्जेक्टिव में आता तो फिर हम क्या करते, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते, इसके इसके साथ, इसके साथ, फिर उसके बाद इस वाले पार्ट का हम पूरा बाय पार्ट यूज करके समाकलन कर देते और इसको ऐसे ही रख देते। एक कंडीशन ऐसी आती कि इसमें ये वाला रिजल्ट आ जाता और ये कट जाता, तो जो रिजल्ट आता वो फार्मूले के हिसाब से आएगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन दिया है, इसको मान लेते हैं y आई के इक्वल। क्या मानते हैं, आई के इक्वल, क्योंकि समाकलन को आई के इक्वल मान लिया। हमारे पास समाकलन है e की पावर x है, डिवाइड क्या है 1 बाई एक्स है, माइनस का एक्स स्क्वायर है और dx है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है, याद रखना है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अगर हमारे पास कहीं पर भी समाकलन हम कर रहे हैं, e की पावर x है और ब्रैकेट में जाएंगे, एक फंक्शन हमारे पास fx है, प्लस करते हैं इसी फंक्शन का डेरिवेटिव यानी इसका डिफ्रेंसिएशन, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आता है e की पावर x, क्या आता है e की पावर x और fx प्लस एक c आता है कांस्टेंट। तो ये फार्मूला हमें याद है अगर, तो ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स का है, बस इसी को पूछना चाहता था। अगर आपको ये याद है तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा। तो चलो फिर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, आई इज इक्वल टू आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 1 बाई एक्स, यहाँ पर इसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालोगे तो कितना आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास, इसको पहले लिख दो, इक्वेशन नंबर 1 है ये, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर दो। कंपेयर करो, कंपेयर करोगे, तुलना करने पर एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जो ये पहला फंक्शन है ये एफ एक्स है हमारा, कितना है 1 बाई एक्स है। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव देखते हैं क्या ये आता है, अगर आता है तो ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर दो, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, जब तुलना करोगे तो इसका डी बाई डी एक्स करोगे, किसके 1 बाई एक्स, तो कितना आएगा, ये हमारे पास आएगा, क्योंकि ये पावर ऊपर जाएगी, ये आ जाएगा माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ये हमारा एफ डैश एक्स है, तुलना करने से हमें पता चल गया। इसलिए बताएंगे आई इज इक्वल टू समाकलन e की पावर x और ब्रैकेट में क्या है 1 डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और ये dx है। इसका आंसर जो आ जाएगा क्या आएगा, e की पावर x और fx क्या निकला है 1 बाई एक्स निकला है, प्लस का c, तो ये हमारा आंसर रहा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको ऐसा ही करना है, ठीक है। इसका देख लो, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, जो कि हमारे पास जब इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या है, रिंग लाइट की वजह से नहीं दिख रहा होगा, तो ये क्या है माइनस का 1 बाई एक्स स्क्वायर है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, जो एक तरीका ये, इसको करना ऐसे ही है। लेकिन अगर आप सब्जेक्टिव करना चाहते हैं, थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं, इस फार्मूलों को, ये फार्मूला में नहीं याद, तब क्या है, तो यहाँ पर देखो दूसरे केस में आर, ये हमारा आंसर हो चुका है, याद रखना। अब अगर हमें फार्मूला नहीं याद तब क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, दूसरा तरीका लिख रहा हूँ, इसका मतलब दूसरा मेथड है। ये क्वेश्चन हमारा वहाँ हो चुका था जहाँ आंसर आना था। अब यहाँ पे हम इसको ब्लैक से लिख दें तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर आई इज इक्वल टू क्या है, ई की पावर एक्स है और क्या है 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर और डी एक्स है। अंदर मल्टीप्लाई करो, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ई की पावर एक्स, और या फिर ऐसे कर दो 1 डिवाइड बाई एक्स, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ई की पावर एक्स माइनस, और इसको डी एक्स कर दो, माइनस इसके साथ इसका करो समाकलन 1 बाई एक्स स्क्वायर है और ई की पावर एक्स है और ये डी एक्स आ जाएगा। ये हमारा क्या है, समीकरण 1 हो जाएगा, मान लो इसके रिस्पेक्ट में मान लें। अब इसको हम दूसरे मेथड से कर रहे हैं, ये हमारा आंसर आ चुका है, ये हम पहले ही बता रहे हैं आपको। अगर ये फार्मूला नहीं याद तब की कहानी बता रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इज इक्वल टू, अब क्या करोगे, इस वाले पार्ट को हमको सॉल्व करना है बाय पार्ट मेथड से, इसको नहीं सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको नहीं सॉल्व करना है। तो बाय पार्ट मेथड का जो फार्मूला है, एक तरफ यहाँ पे देख लो,
क्योंकि यहाँ का करेंगे तो जगह कम पड़ जाएगी। ये फार्मूला हमें इसके नीचे ही लिखना है। क्या लिखना है? फार्मूला हमें लिखना है कि अगर हमारे पास कभी कंडीशन हो, दो फंक्शन हो, समाकलन कर रहे हैं यानी इंटीग्रेशन, एक फंक्शन हमारा f1 है, दूसरा f2 है, इनका हमें क्या करना है? समाकलन करना है। तो पहले फंक्शन को क्या करते हैं? पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख देते हैं, दूसरे फंक्शन का समाकलन करते हैं यानी f2 dx करते हैं। फिर उसके बाद माइनस लगाते हैं, फिर समाकलन निशान लगाते हैं, फिर ब्रैकेट लगाते हैं। पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं यानी f डैश x होता है, दूसरे फंक्शन का फिर समाकलन करते हैं और ये ब्रैकेट लगा के dx कर देते हैं। तो ये फार्मूला हमारा है, ठीक है। वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह कम पड़ जाती है, इस वजह से हमने ऊपर लिखा है, इसको लिखना नीचे ही है। अब सब इसी का यूज करना है हमें, इसमें इस वाले पार्ट को नहीं छूना है, इसको ही सॉल्व करना है। और यहाँ पर एक बात और, ये आइलेट भी याद होना चाहिए। आइलेट का मतलब है कि किस फंक्शन को हम पहला मानेंगे और किसको सेकंड मानेंगे। तो आई का मतलब है कहीं पर भी इनवर्स फंक्शन है तो वो हमारा पहला फंक्शन होगा। अगर इनवर्स नहीं दिया, एल दिया है यानी लॉग है, तो वो पहला फंक्शन होगा। लॉग भी नहीं दिया, अलजेब्रा दिया है, तो वो हमारा पहला फंक्शन होगा। और अगर टी है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो वो होगा। लास्ट में एक्सपोनेंशियल, यानी एक्सपोनेंशियल को ही हमें सेकंड फंक्शन मानना है ज़्यादातर केस में। तो ये सेकंड हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा। अब इसका करो, जब करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? पहले फंक्शन को क्या करना है? जैसे है वैसे ही रख दो। पहले फंक्शन को यहाँ से करते हैं जिससे जगह को मिल जाए हमको। तो यहाँ पर देखो ये इक्वल है, पहले फंक्शन को जैसे है वैसे ही लिख दो 1x। दूसरे फंक्शन का समाकलन इसका e की पावर x का करोगे तो e की पावर x ही आता है, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद हमें क्या करना है? माइनस करना है, माइनस कर देंगे, समाकलन का निशान लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक। अब फिर क्या करना है? पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो पहले फंक्शन क्या है? ये है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कितना आएगा? एक्स स्क्वायर आएगा माइनस का, इसका डिफरेंशिएशन माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का 1/x² आएगा। अब इसका फिर समाकलन करना है, क्योंकि फार्मूले ने बोला है ये, तो इसका समाकलन करो, क्या आएगा? e की पावर x आ जाएगा और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा और dx हो जाएगा। एक कांस्टेंट भी ले आना है हमको, क्योंकि कांस्टेंट टर्म आता है जब समाकलन करते हैं। फिर उसका इस वाले पार्ट को लिख दो, माइनस का x², समाकलन तो है ये बाहर, और ये क्या आएगा? e की पावर x और dx, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करो, तो ये हमारा हो जाएगा 1/x e की पावर x, और इस वाले c को हम इधर लगा देते हैं, ये c हमारा हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब इस वाले को, ये वाला माइनस इसको प्लस कर देगा, तो ये प्लस समाकलन 1/x² और e की पावर x dx, ये क्या है? माइनस का 1/x e की पावर x और dx। अब इसको सॉल्व करो, जब सॉल्व करेंगे तो ये पार्ट कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो हमारे पास केवल यही बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/x e की पावर x प्लस c, ये हमारा आंसर है। देख लो, समझ लो, दोनों तरीके हमने आपको बता दिए हैं। अगर फार्मूला नहीं याद होता तो इस तरीके से हमें करना है। उस केस में हमें ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि ये तो याद ही हो जाता है, हो सकता है ये ना याद हो किसी को, इस वजह से हमें इसको भी ऐसे करने का तरीका आना चाहिए। दोनों तरीके हमने बता दिए हैं। देखो, अब आपको समझ में आया तो क्या करना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब से आपका सपोर्ट हमें मिलता है, जिससे जो काम हम कर रहे हैं इसको आगे कंटिन्यू करने में मदद मिलती है। एक लाइक आपकी फीस है, समझ लें, या फिर जो भी आप देना चाहते हैं वो है आशीर्वाद। आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, यही आपके हमारा जो बॉन्ड बनाएगा, कॉम्बिनेशन अच्छा बनाएगा कि हम जो कर रहे हैं ये आपको पसंद आ रहा है, इसको हम आगे करते रहें, ठीक है। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।